क्लास 10 गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आई एम गजराज सिंह। मैंने आप लोगों को 5 पोएम कंप्लीट करवा दी हैं। प्यारे बच्चों, पाँचों पोएम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं फर्स्ट फ्लाइट पोट्री पर पोएम नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। पोएम का नाम है अमंडा। प्यारे बच्चों, अमंडा को रोमन किले ने लिखा है। इसमें प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप समरी देख लेते हैं। एक माँ अपने बच्चे को, एक छोटी सी बच्ची है, अच्छे से संस्कार देना चाहती है। उसकी जो गलतियां हैं उस पर टोका टाकी करती है। लेकिन प्यारे बच्चों, बच्चे क्या होते हैं, जब शुरू में छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें अपनी माँ की चीज़ें या अपनी माँ की बताई हुई बातें अच्छी नहीं लगती हैं। वो अपने हिसाब से जीवन जीना चाहती हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है, लेकिन छोटे बच्चे भी अपने हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। अगर उनका रोका टोकी या उन्हें डिस्टर्ब किया जाता है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें यही बताया जा रहा है कि एक माँ है, वो अपनी लड़की को अच्छे संस्कार देना चाहती है, पर लड़की के दिमाग में क्या रहता है वो अब कहानी में हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, स्टैंजा नंबर फर्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों देख लीजिए। माँ अपनी बेटी से कह रही है, डोंट मानी मत, बाइट मीन्स काटो। काटना या चबाना। प्यारे बच्चों, मीनिंग आपको एक एक लिखते रहना है। और मैं पढ़ाने से पहले आपसे कहूँगा कि आप कॉपी पेन उठा लें, मीनिंग एक एक मीनिंग लिखते रहें। और आप लोग, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। सबसे पहले तो आप पूरी वीडियो देखें, और पूरी वीडियो देखने के बाद आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो बेटा, अब हम टेक्स्ट 1 पे आते हैं। तो माँ अपनी बेटी से कह रही है। देखिए, प्रत्येक माँ चाहती है कि हमारी लड़का या हमारी लड़की को अच्छे संस्कार मिलें, अच्छी से वो अपना जीवन यापन करे। तो यहाँ पर एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। डोंट मानी मत, बाइट मानी चबाओ, योर मानी अपने, नेल्स मानी नाखूनों को, अमेंडा मानी अमंडा। माँ कह रही है बेटी से, अमंडा अपने नाखूनों को मत चबाइए। बाइट मानी वैसे काटना होता है, काटना या चबाना एक ही बात है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ। एक प्यारी सी बच्ची है और वो अपने नाखूनों को चबा रही है। तो माँ उसे रोक रही है, क्योंकि नाखूनों में बहुत सारी गंदगी होती है। और गंदगी होती है तो एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है प्यारे बच्चों कि बेटा, नाखूनों को मत चबाइए, नाखून चबाना अच्छी बात नहीं होती है। तो माँ अपने बच्चे को संस्कार दे रही है। लेकिन क्या होता है कि बच्चियों को या बच्चों को माँ की बात अच्छी नहीं लगती है। प्यारे बच्चों, दोबारा देख लें। डोंट मानी मत, बाइट मानी चबाओ, योर मानी अपने, नेल्स मानी नाखूनों को, अमेंडा मीन्स अमेंडा। अमेंडा अपने नाखूनों को मत चबाओ। बच्ची का नाम प्यारे बच्चों अमेंडा है। और अंग्रेजी में क्या करें, डोंट मानी मत, हंच मानी झुकाइए। हंच मानी प्यारे बच्चों झुकाइए। योर मीन्स अपने, सोल्जर मानी कंधों को, अपने कंधों को मत झुकाओ अमेंडा। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब लड़की थोड़ी सी बड़ी होने लगती है और वो अगर कंधे झुकाकर चलती है तो अशोभनी, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। देखो, मैं उसका फिगर दिखा रहा हूँ आपको। देखो प्यारे बच्चे, दोनों देखो, दोनों तुम्हें फिगर दिखाई दे रहे हैं। एक में बच्ची सीधी खड़ी हुई है तो देखो अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, सुंदर लग रही है। और दूसरे फिगर में देखिए, वो अपने कंधे को झुकाए खड़ी हुई है तो अच्छी नहीं लग रही है। और लड़कियों को कभी भी अपने कंधे को झुकाकर खड़ा नहीं होना चाहिए, ये अशोभनीय माना जाता है। प्यारे बच्चों, आपने दोनों फिगर में देखा। तो यही माँ समझा रही है, डोंट मानी मत, हंच मानी झुकाओ, योर मीन्स अपने, सोल्जर मानी कंधों को, अमेंडा मीन्स अमेंडा। अमेंडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लोचिंग। स्टॉप माने रुको, रोक रही है वो। दैट स्लोच माने झुको, वो कंधे को मत झुकाइए, कंधे झुकाने के लिए रोक रही है वो। एंड मीन्स और, सेटअप मानी होता है बैठ जाइए, स्ट्रेट मानी सीधे, सीधे बैठो अमंडा। करे कंधे को मत झुकाओ अमंडा, तुम सीधे बैठो। सेटअप मानी सीधे बैठो, सेटअप मानी बैठो, स्ट्रेट मानी सीधे, अमंडा मानी अमंडा। अमंडा कंधे को मत झुकाइए और सीधे बैठिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पहले देखो फिगर में आपको दिखाया है, माँ अपने बच्चे से कह रही है कि बेटा, प्यारी बच्ची, नाखूनों को मत चबाओ, नाखून चबाना बुरी बात होती है। दूसरे देखो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, वो बता रही है कि प्यारे बच्ची से अपनी कह रही है कि कंधे को झुकाकर खड़े मत होइए, सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाइए। अब प्यारे बच्चों, मैं स्टैंजा नंबर 2 में पहुँचता हूँ। देयर, यहाँ देयर इज ए लैंग्वेज इमाल्ड सी।
प्यारे बच्चे कह रही है, यहाँ देखो अमंडा कह रही है, अपने मन की काल्पनिक बात बता रही है अमंडा। अमंडा कह रही है कि देयर का यूज है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपने मन से मैं बोल रहा हूँ, कोई अर्थ नहीं है। काश यजमानी होती, आ मीन्स एक, लैंग्वेज मानी प्यारे बच्चों शांत, और इमल्ड मानी होता है प्यारे बच्चों हरा भरा, और सी मानी समुद्र। वो कह रही है काश मैं एक शांत हरे भरे समुद्र की तरह होती। प्यारी बच्चे यहाँ एक जो अमंडा लड़की है वो कह रही है काश मैं एक शांत हरी भरी समुद्र की तरह होती। देखिए यहाँ जो समुद्र का सीन दिखाई दे रहा है हरा भरा, तो वो यहाँ पर वही कह रही है कि देयर इज, यहाँ देयर अपने मन से मुझे बताना पड़ा। काश एज मानी होती, आमी से एक, लैंग्वेज मानी प्यारे बच्चों क्या होता है शांत, इमेज मानी होता है हरे रंग के, सी मानी समुद्र की तरह होती, वेयर मानी जहाँ, शॉल मानी एक मात, शॉल मीस होता है एक मात, इन हैबिटेड मानी निवासी होती, मी मानी मैं, जहाँ एकांत स्थान में मैं निवास करती। आ मरमेड, मरमेड मानी प्यारे बच्चों होता है परी, जल परी, मरमेड मानी होता है जल परी की तरह। आप प्यारे बच्चों जल परी देखो क्या होती है, जल परी देखो इस फिगर में दिखाया गया है। जल परी उसे कहा जाता है जो समुद्र में आधी मछली होती है और उसका जो आगे का भाग होता है वो लड़की का भाग होता है, उसे हम जल परी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखो देखा है कि आपको जल परी दिखाई दे रही है, दो फिगर हैं, हरे भरी समुद्र में दिख रही है। तो मरमेड मानी एक जल परी होती, और ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मानी होता है विचरण कर रही होती या घूमती होती, ब्लिसफुली मानी प्रसन्नतापूर्वक। प्यारे बच्चों वो यहाँ कह रही है कि मैं एक जलपरी की तरह प्रसन्नतापूर्वक विचरण कर रही होती, या मैं एक जलपरी की तरह प्रसन्नतापूर्वक घूम रही होती। यहाँ अमंडा को ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी माँ मुझे नहीं डांटती तो मैं एक शांत हरे रंग की समुद्र की तरह होती, और जहाँ मैं इस समुद्र में अकेले निवास करती और एक परी की तरह प्रसन्नतापूर्वक या आनंददायक रूप से घूमती। तो यहाँ जो बच्ची है वो बच्ची तो बच्ची होती है, उसे तो ज़्यादा ज्ञान है नहीं है, वही सोच रही माँ नहीं होती मेरी तो अच्छी बात होती। बच्चे को तो पता नहीं होता है कि माँ होना अच्छी बात है कि नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर वो सोच रही कि माँ नहीं होती तो मुझे कोई डांटने वाला फटकारने वाला नहीं होता, तो वो इसमें आनंद प्राप्त करती। अब प्यारे बच्चों स्टैंजा नंबर 3 पर पहुँचता हूँ। अब यहाँ माँ फिर कह रही है डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया है। डिड मीन्स क्या, यू मानी आपने, फिनिश मानी समाप्त कर लिया, योर मानी अपना, होमवर्क मानी गृह कार्य, अमंडा मीन्स अमंडा। अमंडा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूर्ण कर। अब गृह कार्य में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो उसकी टीचर काम देती है होमवर्क देती है, तो उसे कहा कि आपने गिनती पढ़े या ऐड करने के लिए दिए जो भी बच्ची को दिए हैं, तो वो क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है। डिड मीन्स क्या, यू मानी तुमने, टाइडी मानी होता है साफ कर लिया, योर मानी अपना, रूम मानी कमरा, क्या आपने अपने कमरे को साफ कर लिया अमंडा। आई थॉट, मैं सोचती थी कि आई मिस मैंने टोल्ड मानी बताया था, यू मानी तुम्हें, मैं सोचती थी कि मैंने तुम्हें कल बताया था कि क्लीन मानी साफ कर लेना, योर मानी अपने, शूज मानी जूते, अमंडा मानी अमंडा। मैंने थॉट मानी सोचा था कि आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया था कि क्लीन मानी साफ कर लेना, योर मीस अपने, शूज मानी जूतों को, अमंडा मीस अमंडा। यहाँ माँ कह रही है कि मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें बताया था कि अपने जूतों को साफ कर लेना। तो जब बच्ची बड़ी होने लगती है प्यारे बच्चे, तो एक माँ चाहती है कि मेरी बच्ची काम करना भी सीखे, और बच्चियों को काम करना भी चाहिए। स्टैंजा नंबर 4 पर देखिए प्यारे बच्चों। अब यहाँ वो क्या सोच रही है अमंडा कि आई मिस मैं, एम मानी होती, एन मानी एक, ऑर्फन मानी अनाथ, मैं एक अनाथ होती। अनाथ मानी होता है प्यारे बच्चों जिसके माता पिता ना हो। यहाँ उस लड़की को इतना ज्ञान ही नहीं है, वो सोच रही मैं अनाथ होती, मेरी माँ पिता नहीं होते, तो मैं अनाथ होती तो मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। उसे ज्ञान ही नहीं है कि अनाथ होता क्या है। आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ होती, और रोमिंग मानी घूमती, स्ट्रीट मानी गलियों में। प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि मैं अनाथ होती तो मैं गलियों में घूमती, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। आई मिस मैं, प्यारे बच्चों देख लीजिए, आई मिस मैं पैटर्न, पैटर्न मानी होती आकृति बनाती, आकृति बनाती, सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट डस्ट माने होता है कोमल धूल पर, विथ माई मिस अपने, हस्ट माने होता है प्यारे बच्चों चाहे तो कह दो दबे हुए या शांत, बेयर फीट में नंगे पैरों से, मैं अपने शांत या नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृति बनाती। मतलब वो बताना चाह रही है कि मेरे माँ बाप नहीं होते, मैं अनाथ होती तो मैं गलियों में घूमती
तो मेरे जो पैरों के, नंगे पैरों के जो निशान होते, शांत निशान होते, वो कोमल धून पर आकृति बना रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, ऐलान दोबारा देखना है। आई मिस मैं, पैटर्न मानी आकृति बनाती, सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट होने का कोमल धूल पर, विथ माई मिस अपने, हस्ट मानी प्यारे बच्चों शांत भी होता है, दबे हुए होता है, बेयर फीट मानी नंगे पैरों से, मैं अपने नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृति बनाते। प्यारे बच्चों वो कह रही है द साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी सुनहरी होती है। प्यारे बच्चों कह रहे हैं खामोशी सुनहरी होती है, और फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी स्वतंत्र मधुर होती है। वो चाहती है कि अगर मेरे माँ बाप नहीं होते, मैं अनाथ होती, तो बड़ा आनंद आता। लेकिन बच्ची तो बच्ची है, उसे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मेरे माँ बाप नहीं होते, मेरे माता पिता नहीं होते तो मेरे पास क्या होता। लेकिन बच्ची को लग रहा है कि अगर माँ बाप नहीं होते तो मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। अब बच्ची तो बच्ची, उसे कुछ मालूम नहीं है। प्यारे बच्चों, अब स्टेज नंबर मैं 5 पे पहुंचता हूं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ डेयरी मिल्क का एक सीन है। प्यारे बच्चों, लड़कियां क्या करती हैं कि हमने देखा ज़्यादातर कि टॉफ़ी खाने की बहुत शौकीन होते हैं। उन्हें इतना ज्ञान ही नहीं है कि टॉफ़ी खाने से क्या नुकसान होता है। टॉफ़ी लड़कियों को, लड़कों किसी को नहीं खाना चाहिए। टॉफ़ी में क्या होता है प्यारे बच्चों, केमिकल सैकरीन वगैरह होती है, सैकरीन होती है, केमिकल होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ माँ समझा रही है अमेंडा को कि डोंट मानी मत, ईट मानी खाओ, दैट मानी उस चॉकलेट मानी चॉकलेट को, अमेंडा मीन्स अमेंडा, अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाइए। माँ समझा रही है प्यारी बच्ची को, अमेंडा को। देखिए कि डोंट मानी मत, ईट मानी खाओ, दैट मानी उस चॉकलेट मीन्स चॉकलेट को, अमेंडा मीन्स अमेंडा, अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर याद रखो, योर एक्ने, तुम्हारे मुँह से निकल आएंगे। योर मानी आपके, एक्ने मानी प्यारे बच्चे होता है मुँह से निकलना, इसे हम पिंपल कहते हैं। देखो इस फिगर में, चित्र में देखिए अमेंडा ही है, और इस लड़की को प्यारे बच्चों देख लीजिए गाल में पिंपल्स निकले हुए हैं। तो माँ रोक रही है कि टॉफ़ी खाने से पिंपल्स निकल आते हैं, मुँह से निकल आते हैं। तो वो कह रही है डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट को मत खाइए। रिमेंबर याद रखो, योर एक्ने, आपको मुँह से निकल आएंगे अमेंडा। विल यू प्लीज़, क्या तुम कृपया, लुक मानी देखो, एट मी मानी मुझे, बहन मानी जब, आई मिस मैं, एम मानी स्पीकिंग मानी कहूँ, टू यू मानी तुमसे, मेरी तरफ ध्यान दो जब मैं तुमसे कुछ कहूँ अमेंडा। माँ कह रही प्यारी बच्ची से कि बेटा मेरी तरफ ध्यान दिया करो, जब मैं आपसे कुछ कहूँ तो मेरी बात को सुना करो। जैसे मैं आपको रोक रही हूँ टॉफ़ी मत खाइए, चॉकलेट मत खाइए, तो आपको नहीं खाना चाहिए। तो अपनी हर माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहती है। अब प्यारे बच्चों स्टेज नंबर 6 पे पहुँचता हूँ। ये देखिए एक कहानी बता रहा हूँ पहले मैं, कि यहाँ पर 2 फिगर हैं। पहला है रूपांजल। रूपांजल एक प्यारे बच्चों लड़की का नाम, यानी राजकुमारी का नाम था। और ये राजकुमारी के बाल इतने बड़े थे, सुनहरे बाल थे इसके, बहुत बड़े बड़े बाल के टावर से नीचे तक लटक जाते थे। तो एक चुड़ैल होती है, और वो चुड़ैल रूपांजल नाम की राजकुमारी को कैद कर लेती है। केवल उतने ही समय तक छोड़ती है जितने समय तक उसे खाना खिलाना होता है, और वो टावर पर उसे कैद कर लेती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ कह रही है वो, आई एम रूपांजल, मैं रूपांजल होती। मतलब ये अमेंडा के काल्पनिक विचार चल रहे हैं। तो आई हैव नॉट ए केयर, मेरी कोई फिक्र नहीं करता। आई हैव नॉट अ केयर, मेरी कोई फिक्र नहीं करता। प्यारे बच्चों होता क्या है कि जब एक चुड़ैल अमेंडा को, सॉरी, ये रापुंजल को कैद कर लेती है, तो एक राजकुमार को जब पता चलता है तो उसके बाल इतने बड़े थे कि वो बाल पकड़ कर टावर पर चढ़ जाता। देखिए दूसरे फिगर में बाल पकड़ के वो टावर पर चढ़ रहा है, और उसके सुनहरे बाल हैं, इतने सुनहरे सुंदर से बाल हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब राजकुमारी और राजकुमार का रोज़ मिलना होता है तो प्यारे बच्चों एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो जाता है तो वो राजकुमार है जो वो रूपांजल को उस चुड़ैल से मुक्त कराना चाहता है। फिर एक बार देख लीजिए, आई एम रूपांजल, मैं रूपांजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, मेरी कोई फिक्र नहीं करता। लाइफ मानी जीवन, इन मानी है मैं, टॉवर मानी होता है टॉवर में, ट्रांसक्यूट एंड केयर। प्यारे बच्चों ट्रांसक्यूट मानी होता है शांत, और रेयर मानी दुर्लभ। वो कह रहा है मीनार पर जीवन शांत और दुर्लभ होता। प्यारे बच्चों लाइफ मानी जीवन, इन मानी मैं, टॉवर मानी मीनार में, और ट्रांसक्यूल मानी शांत होता, और रेयर मानी दुर्लभ होता है। प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि टावर मानी मीनार पर जो जीवन होता वो शांत और दुर्लभ होता। आई मिस में, बिल सर्टेनली, सर्टेनली मानी प्यारे बच्चों निश्चित रूप से, नेवर मानी कभी नहीं, लेट डाउन मानी गिराती,
माई मिस अपने ब्राइट हेयर मानी चमकीले बाल, और मैं अपने चमकीले बालों को कभी नहीं गिराती। आई मिस मैं विल सर्टेनली मानी निश्चित रूप से, नेवर मानी कभी नहीं, लेट डाउन मानी गिराती, माई मिस अपने ब्राइट हेयर मानी चमकीले बालों को, मैं अपने चमकीले बालों को कभी नहीं गिराती। प्यारे बच्चों, अब मैं लास्ट स्टैंजा पे पहुंचता हूं। ये स्टैंजा भी देख लीजिए आप। लड़कियों में क्या होता है, एक विशेषता होती है कि अगर इनसे प्रेम से बोला जाए तो ये बात समझती नहीं है, और अगर इनसे नाराज़गी से, क्रोध से बोला जाए तो मुँह फुला लेती हैं, जैसे इस फिगर में दिखाया जा रहा है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, इस प्रकार से मुँह फूला हुआ है, जैसे बहुत नाराज़ बैठी हुई लड़की हो। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, स्टॉप मानी रुको, दैट मीन्स जो, सल्किंग मानी मुँह मत फुलाओ, एट वंस। प्यारे बच्चों, यहाँ माँ कह रही है अपनी बच्ची से, अमंडा से, अमंडा रुको, मुँह मत फुलाइए। सल्किंग मानी होता है मुँह को फुलाना, स्टॉप मानी रुको, दैट मानी हुआ है सल्किंग मानी मुँह को फुलाना, एट वन मुँह को मत फुलाओ, मुँह को फुलाकर मत बैठो अमंडा। यू मानी तुम, आर मानी हो, आल हमेशा सो मूडी, मूडी मानी होता चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई हो, तुम क्रोधी स्वभाव की हो गई हो। यू मानी तुम, आर मानी हो, आल मानी हमेशा, सो मूडी तो हमेशा इतनी क्रोधी स्वभाव में रहती हो अमंडा। एनीवन मानी कोई भी, वुड थिंक मानी सोचेगा, माँ कह रही है कोई भी सोचेगा, दैट मानी की, आई मिस मैं, नेक्ड मानी परेशान करती हूँ या मैं डांटती हूँ, एट यू मानी तुम्हें, नेक्ड मानी परेशान करना है डांटना, एनी वन वुड थिंक कोई भी सोचेगा, दैट मीन्स की, आई मिस मैं नेक्ड मानी डांटती हूँ या परेशान करती हूँ, यू मानी तुम्हें, अमंडा मानी अमेंडा, कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ या मैं तुम्हें डांटती हूँ। तो प्यारे बच्चे देख लीजिए आप लोग, बड़ा मन लगा कर देखें कि लड़कियों में जब कोई डांट फटकार लगा दी जाती है तो मुँह फुलाकर बैठ जाती हैं। मैं अपनी स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि अगर आपके अध्यापक, आपके माता पिता आपको किसी बात पर डांटते हैं तो मुँह फुलाकर नहीं बैठना है, आपको उनकी बात समझना है, उनकी बात को फॉलो करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को, मोस्टली लड़कियों से, लड़की के ऊपर लेसन लिखा गया है, मेरे क्लास में कई लड़कियां हैं, मैंने देखा है कि जब मैं कभी डांट देता हूं तो वो मुँह फुलाकर बैठ जाती हैं। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जब आपसे कोई बड़ा आपसे डांटे तो आपको मुँह फुलाकर नहीं बैठना है, ना आपको क्रोध में होना है। और बेटा जब क्रोध में हो जाती है तो एनी वन वुड थिंक कोई भी सोचेगा, दैट मानी की, आई शब्द यहाँ माता पिता के लिए आ रहा है कि आई मीन्स मैंने, नेक्ड मानी डांटा है, एटी मानी तुम्हें, अमंडा मीन्स अमंडा। क्लास 10th के मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें और पूरी वीडियो देख के आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें। क्लास 10 ऑल स्टूडेंट गुड नाइट।